हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विजन्स। मैं हूं अंश। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो चैप्टर इंटरव्यू इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस कर लिया है, आपका ये जो चैप्टर है इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर लिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये जो चैप्टर है वो समझा दिया है। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखा है इस क्वेश्चन आंसर से पहले एक बार वो चैप्टर प्लीज आप देखकर आ जाइए। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। तो आपको बता दें, जैसा कि हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई का बहुत ही हम कंप्लीट सिलेबस करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे वे में। आप देखेंगे साइड में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड है। सारी आपके फ्लेमिंगो के जितने भी चैप्टर्स हैं एकदम सीक्वेंस है विद क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, हम अच्छे से हमारी फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, देन विस्तार हमारा बाकी जो शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन है कंपोजिशन वाला, और विद ग्रामर हमारे जो 4 टॉपिक्स हैं वो विद प्रैक्टिस। ठीक है, फिर हम एग्जाम के पास बहुत अच्छे से जो ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना उन पर बात कर लेंगे, एक सीरीज चला लेंगे जिससे कोई दुविधा ना हो आपको। बहुत अच्छे से आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके जाएं। आपको टिल द बोर्ड एग्जाम इतना अच्छे से अंदर से बिल्ड कर दूंगा, इतना अंदर आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप बहुत अच्छे से बोर्ड में अच्छे से रिप्रेजेंट कर आओगे। और बहुत हमारा जो टारगेट है, आप सभी को जाने बच्चे जुड़े हुए हैं जो 95 प्लस मार्क्स का है, वो हम बहुत अच्छे से हमारी मेहनत से अचीव करेंगे। चलो, What are some of the positive views on interviews? कुछ पॉजिटिव व्यूज बता दो भाई इंटरव्यूज के, है ना। इंटरव्यूज जो होते हैं उनके, है ना, द इंटरव्यूज इन देयर हाईएस्ट फॉर्म आर ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। एक भाई इंटरव्यू सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, इनसे सत्य की जानकारी होती है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड इन इट इज एन आर्ट। यही एक प्रैक्टिस ही है, इसी एक तरीके की एक कला भी है, एक आर्ट भी है। ठीक है, वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ ओवर कंटेम्परेरीज थ्रू इंटरव्यूज। हम हमारे जो समकालीन जो लोग हैं, जो हम जिनके रिलेटिव हो, कोई भी हमारा, हम कोई भी फैमिलियर व्यक्ति हो या फिर कोई भी समकालीन किसी भी नॉन व्यक्ति को हम इंटरव्यू देखते हैं तो हम उसके कई सारे इंप्रेशन से अवगत होते हैं, जानते हैं। ठीक है, इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छा, सुप्रीमली सर्वोत्तम, ठीक है, सर्विसेबल अच्छे तरीके से एक सर्विस के रूप में मीडियम है, एक माध्यम है किस चीज का, कम्युनिकेशन का, संचार का, बातचीत करने का। चलो क्वेश्चन सेकंड चलते हैं हम। Why do more celebrity writes despite being interviewed? अरे भाई जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, जो कुछ फेमस राइटर वगैरह जो लोग हैं, वो भाई किस तरीके से इंटरव्यूड होना, जो साक्षात्कार वो लेते हैं, उनको क्यों पसंद नहीं है ना। इंटरव्यू लेना, ठीक है। मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स फील दैट इंटरव्यूज विक्टिमाइज देम। उनको एक तरीके से शिकार बनाता है। इंटरव्यू is an unwarranted intrusion into the privacy of their lives। ये इंटरव्यूज होते हैं ना जो, ये भाई उनकी जो प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, एक तरीके का उनका कहना है कि ये भाई अनवांटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमको भाई बताने भी नहीं होते वगैरह वगैरह सब। तो ये जो सारी चीजें होती है वो उनको अच्छा नहीं लगती है भाई, ये हमारी प्राइवेसी में इन्वेड होते हैं। इट इज ऑल्सो इमोरल, ये इनके लिए अनौपचारिक लगता है उनको, नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम इट इज ए क्राइम। ये तो क्राइम है भाई। दे somehow demise them, एक तरीके से उन सबको शिकार बनाते हैं, उनको एक तरीके से उनका सारी चीजों को दबाना वगैरह। ठीक है, चलो, what is the belief in some primitive cultures about being photographed? जो primitive cultures हैं वो भाई फोटोग्राफी हो जाती है ना उनकी, तो वो बीइंग फोटोग्राफ से क्यों, उनके क्या बिलीफ है, क्या विचार है। फोटोग्राफ, किसी ने फोटो खींच ली फिर वो पोर्ट्रेट हो गई, तो भाई क्या विचार है उनके। देखो, इन सम primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, one is telling that personal चलो, ये कहते हैं कि भाई ये स्टीलिंग है जी, ये स्टीलिंग होना चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ा सा लग जाता है, पढ़ते ही समझ में आ जाती है चीजें। प्रोफेट कहते हैं कि किसी ने हमारी फोटो खींच के रख ली, पोर्ट्रेट वगैरह वो चीजें, तो भाई वो हमारी जो सोल होती है ना उसको कैद कर लेते हैं एक तरीके से, है ना। राइडिंग ऑन
दिस बिलीव, इसी बिलीव पर फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली बैन अमोंग देम, और इसी बिलीव के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि फोटोग्राफी है जो वो बैन हो जाए। ठीक है, चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से कर लीजिए। ओके, कि भाई आप इस एक्सप्रेशन से, इस फ्रेज से क्या समझते हो? थंब प्रिंट्स, थंब यानी थंब, प्रिंट यानी इसका निशान, ऑन हिज वाइंड पिप, पाइप, सॉरी पाइप है ना, पाइप मतलब श्वास की जो ये जो पाइप होती है ना हमारी, इस पर, तो समझिए इट मीन्स somebody has tried to strangle a person leaving his thumbs mark on his throat। चलो, कोई व्यक्ति, जब ऐसे अज्यूम करो कोई व्यक्ति गला दबा रहा होता है तो उसका जो निशान होता है ना वो अपने थ्रोट पर, गले पे पड़ जाए, मतलब ये somebody has tried to strangle a person, किसी व्यक्ति का गला घोटने का ट्राई कर रहा है, और ठीक है, leaving his thumb marks on his थ्रॉट, और उसके जो जो अंगूठे का जो प्रिंट्स है ना, मार्क्स है ना, वो उसके थ्रॉट पर चिपक जाते हैं, मतलब एक तरीके से निशान हो जाना। द फ्रेज एक्सप्रेस सॉल बेलोस, जो आपके ऑथर है, जो डिस्क्रिप्शन आया था इनका मानना है कि जब इंटरव्यू होता है तो क्या इनका क्या एक्सप्रेशंस है? अनइजीनेस एंड टेंशन कॉज्ड बाय एन इंटरव्यूअर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, की इनको अनइजीनेस फील होती है जब इनका कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है ना। ही फील्स सफोकेशन, घबराहट, अजीब सा घुटन वाइल गिविंग एन इंटरव्यू। ठीक है, इट सीम्स टू हिम एज इफ द इंटरव्यूअर had put his thumbs on his windpipe। ऐसा लगता है कि वो जो क्वेश्चन करता है ना जब तो ऐसा लगता है कि वो गला दबा रहा है यार, उसके जो गले, जो अंगूठा है ना मेरे गले के थ्रोट पे, जो विंड पाइप है उसको छू रहा है और उसके निशान पड़ रहा है। समझ में आ गया एक्सप्रेशन? समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ। Who in today's world is overseas source of information about personalities? क्या चीज है आज के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, पर्सनैलिटीज, लोगों के व्यक्तित्व का? देखो, इंटरव्यूज ही है। In today's world, the chief source of our information about personalities is interview। ठीक है, interviews are the source of truth। Interview is extremely service, हाँ, एक सेकेंड, supremely, है ना, a supremely serviceable medium of communication। आपको समझा दिया था। चलो, do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reasons, है ना। आपको क्या लगता है, जो अम्बेरेटो इको, जो आपको जो नॉवलिस्ट से इंटरव्यू हुआ था ना, तो वो क्या उनको इंटरव्यूड होना पसंद है, उनको कि उनको पसंद है साक्षात्कार लेना? उनका रीजंस बताओ भाई, अपना विचार बताओ, ओपिनियन। आई थिंक अम्बेरेटो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, पसंद है भाई उनको उनका इंटरव्यूड होना। He saw that he had been waiting for the interviewer मुकुंद पद्मावन। हम देखते हैं कि वो उनका वेट कर रहे होते हैं, और जो मुकुंद है वो आते हैं ना उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो क्यूरियसली उनका वेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज क्या दिखाती है हमें कि उनको इंटरव्यू होना पसंद है। His interviews don't show any sign of unwillingness, अनैच्छिक चीजें नहीं, उनकी जो इंटरव्यूज होते हैं उनसे हमको देखने को मिलता है कि ये जो चीजें हैं ये उनकी ये जो अनविलिंगनेस और अनइजीनेस नहीं दिखाती हैं, शो नहीं करती है कि भाई उनको भाई अनैच्छिक रूप से उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनको अनइजीनेस हो रही है, समझ आ रहे हो, कंफर्टेबल नहीं है ना। ही आंसर ऑल द क्वेश्चन पेशेंटली, है ना, बहुत धैर्य पूर्वक आराम से सभी आंसर्स का जवाब देते हैं। ड्यूरिंग हिज एंटायर इंटरव्यू इट डजंट स्पीक एनीथिंग aggressive against an interview or an interviewer। पूरे उनके इंटरव्यू में हम ये चीज देखते हैं कि उन्होंने ना तो इंटरव्यू के लिए कुछ एग्रेशन में कहा और ना ही इंटरव्यूअर के लिए जो साक्षात्कार ले रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू ही ऑनेस्टली एग्रीज एंड डिसएग्री ऑन द पॉइंट्स रेज्ड बाय द इंटरव्यूअर। मतलब वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनका बहुत अच्छे से वो आंसर दे रहे थे। How does Eco find the time to write so much? अरे भाई, जो इको है, जो नॉवलिस्ट है, वो आप उनके जो उनका इंटरव्यू होता है तो वो पूछते हैं वो मुकुंद कि भाई आपको
इतना टाइम कैसे मिल जाता है भाई लिखने का, है ना? आप तो प्रोफेसर हैं फिर भी आप चीजों को इतना लिख लेते हैं, है ना? देखो ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू बाय मुकुंद मुकुंद, है ना, इको टेल्स हिम आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडेज, कि कहते हैं मैं तो प्रोफेसर हूं एक और मैं नॉवल लिखता हूं संडे को ही, संडे को नॉवल लिखता हूं, संडे को, है ना, वैसे नहीं। ओके, ईगो reveals that he has some philosophical interest and he pursues them through his academic work and novels। कहते हैं कि मैं इकोनॉमिक जो मेरा जो एकेडमिक काम है ना भाई, और मेरा फिलोसफिकल इनके थॉट्स हैं, तो एकेडमिक काम के साथ साथ भाई मैं थोड़ा सा समय निकाल लेता हूँ थोड़ा बहुत नॉवेल्स लिखने के लिए मेरा एकेडमिक वर्क के साथ साथ। इट डज नॉट वॉच टेली हाँ ही डज नॉट वॉच टेलीविजन प्रोग्राम ऑल डे, और कहते हैं कि भाई मैं टेलीग्राम नहीं, टेलीविजन में रेगुलर भी नहीं देखता हूँ भाई, हाँ 9 बजे बाद देखता हूँ, 9 बजे तक देखता हूँ, इस तरीके से ना। he uses the interstices of his life for literary writing। कहते हैं कि भाई मेरा जो जीवन में जो मतलब मेरे दिन में जो समय गैप हो रहा है ना, जो समय बच रहा है, उस समय को मेरी जो लिटरेरी राइटिंग्स है ना उनको लिखने में लगा देता हूँ। मतलब अपन कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारे गैप आते हैं कि कुछ गैप वगैरह कुछ भी करने के बीच में, तो उस समय का वो यूज कर लेते हैं और वो लिख लेते हैं। समझ में आ गई आपको बात? By making use the time available between two activities। अब आप कोई 2 एक्टिविटीज कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर बाय चांस गैप हो रहा है तो उस गैप को अपन यूज नहीं करते, हम ऐसे ही थोड़ा सा वेस्ट कर देते हैं या फिर कुछ और करने लग जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो 2 एक्टिविटीज के बीच में अपना इंटरव्यू का अपना जो नॉवेल्स का काम है वो लिखने का काम है वो कर लेते हैं, अपनी लिटरेरी राइटिंग का। समझ में आ गया आपको? चलो, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। मतलब वैज्ञानिक रूप होता है एक तरीके से कि उनका तथ्यात्मक लेखन वैज्ञानिक रूप, किस तरीके की राइटिंग स्टाइल वगैरह वगैरह, है ना, क्या थी। ही हैज अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, लिखते थे इनफॉर्मल वे में लिखते। हिज राइटिंग हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और प्लेफुल होती थी और उनकी पर्सनल क्वालिटीज होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी उसमें। His writing style is a storytelling just as he did at the time of presenting his first doctoral dissertation। ठीक है, उनकी जो राइटिंग वे है ना वो बहुत इजी वे है, जिस तरीके से बोल रहे हैं उसी वे में लिख रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने जब अपना फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन दिया था ना उसी की तरह। His essays always have narrative aspects, है ना, एक narrative aspects रहते हैं, उसके पहलू रहते हैं इनके एसेज के निबंध के। ठीक है, he pursues his philosophical interest his philosophical interest through his academic work and his novel। अपना दिखाते हैं कि भाई मैं एकेडमिक वर्क के साथ साथ भी मेरा जो ये वर्क है वो भी मैं आराम से कर लेता हूँ। Did Umberto Eco consider himself in a village? No, गलत है बिल्कुल, राइटर होना चाहिए, हाँ राइटर ही होगा भाई, राइटर नॉवलिस्ट कुछ भी हो सकता है ना, आप एक बार बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, देखो कंसिडर हिमसेल्फ एकेडमिक सोर्स फर्स्ट देन, हाँ देखो नॉवलिस्ट या राइटर एक ही बात है जी, है ना, बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा होता है। Umberto Eco कंसिडर हिमसेल्फ एज एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट, पहले अपने आप को एकेडमिक स्कॉलर जो प्रोफेसर है ना वो, देन नॉवलिस्ट है वो, है ना। He told the interviewer that he was a professor who wrote on Sundays, जो प्रोफेसर और वो नॉवल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं संडे के दिन बस, है ना। He also told Mukund that he participated in an academic conference and not in meeting of pen clubs and writers। कि देखो मीटिंग्स में भी जाते हैं ना, जब मीटिंग्स में भी जाते हैं तो पेन क्लब्स वगैरह और जो राइटर्स वगैरह होते हैं ना उनमें नहीं बैठते हैं ये, है ना। He said that I identify myself with the academic community, और जो एकेडमिक कम्युनिटी जो और लोगों के जो इनके साथ के कॉलेजेस है ना उनके साथ बैठते हैं। ठीक है, तो पहले अपने आप को एक तरीके से पहले लेक्चरर है ये बाद में नॉवल लिखते हैं। ठीक है, What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? है ना, एक क्वेश्चन है छोटा सा, है ना। देखो the name of the rose is, छोटा नहीं बड़ा क्वेश्चन है जी, होगा। The name of the rose is
एन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉवल, है ना। ये जो नॉवल है डिफरेंट काइंड ऑफ नॉवल, इट इज ए वेरी सीरियस नॉवल है। इट हैज ए डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, ठीक है, डिटेक्टिव चीजें हैं इसमें। इट डील्स विद ए पीरियड ऑफ मिडवेल हिस्ट्री होना चाहिए, आगे आगे होगा, ठीक है, मिडवेल हिस्ट्री। एक सेकंड हम देख लेते हैं, आगे होगा ये आंसर, बिल्कुल आगे है। चलो देखो, है ना, तो ये हम देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट है कि मिडवेल हिस्ट्री थोड़ी सी दिखती है हमारे को, है ना, मेटाफिजिक्स दिखती है थोड़ी सी, विच हैज इट्स रोल इन इट्स ह्यूज सक्सेस। मिडवेल हिस्ट्री है थोड़ी सी, है ना, जो इसका ह्यूज सक्सेस का रीजन है। इको सेज दैट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक स्ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस है। अब पब्लिशर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई डिफिकल्ट रीडिंग्स तो जो लोग होते हैं, जो उनको रीडर्स होते हैं, उनको पसंद ही नहीं है। लेकिन वो सरप्राइज्ड है कि इतना कैसे चल गया द नेम ऑफ द रोज नॉवल इनका। बट दिस वाज नॉट काइंड ऑफ नॉवल, है ना। It did not expect the sale of more than 3,000 copies in country where nobody has seen cathedral or studies Latin। मतलब इस तरीके की एक वैज्ञानिक और एक तरीके की लैटिन भाषा में मिक्सचर नॉवल, है ना। तो किसी को, उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मेरी 3,000 से ज्यादा कॉपीज बिक जाएंगी, और इस वे में लिखा मैंने इतना तो बिक जाएगा क्या, है ना। इको सेज दैट I think if I had written the name of the rose, सुनना ध्यान से, 10 years earlier और 10 years later, अगर मैं इस नेम ऑफ द रोज को 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखता ना, it wouldn't have been that same। ये इतना जो अब फेमस है ना, इतना फेमस ना तो 10 साल पहले होता, ना 10 साल बाद लिखता तो होता, है ना। वर्क एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री। अब ये इस टाइम इतना फेमस हो गया, ये तो एक मिस्ट्री है, एक ही रहस्य है जो अम्बर्टो इको जो नॉवलिस्ट हैं खुद इसको उनको भी नहीं पता। हो गया समझ। चलो ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। An interview is a supremely serviceable medium of communication। Explain। और आपके एग्जाम में इस तरीके से आया था क्वेश्चन, What are some of the positive views on interview। तो इंटरव्यूज, है ना, तो आप इंटरव्यू से रिलेटेड जो किसी का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पॉजिटिव व्यूज देने हैं जी उसके, ठीक है। चलो, द इंटरव्यू केम इनटू बीइंग लिटिल ओवर 130 years अगो, 130 साल पहले से ही इंटरव्यूज की शुरुआत होना शुरू हुआ है भाई। और नाउ इट हैज बिकम ए कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म। पत्रकारिता में तो अब इंटरव्यूज एक कॉमन बात हो चुकी भाई। एन इंटरव्यू इज ए फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग होती है। इट इज ए मेथड ऑफ नोइंग ए पर्सन व्यूज ऑफ ओपिनियन एंड वेरियस सब्जेक्ट्स एंड इश्यूज। किसी पर्सन को जानना, उसके ओपिनियंस जानना, उसके व्यूज जानना, उसके विचार किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी इश्यू से रिलेटेड। We come to know about the important people through an interviewer, है ना। हम इंटरव्यूअर की मदद से, जब इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेते हैं उनकी मदद से हम कई अनेक नए नए फेमस लोगों से मिलते हैं, जानते हैं उनके बारे में। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ। सत्य प्रकाशित मतलब सत्य दिखाता है भाई, है ना, प्रदर्शित करता है ना। इट इज एन आर्ट एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है भाई ये भी, इंटरव्यू ऐसे ही थोड़ी ना, और आर्ट है, कला है। इट इज ऑल्सो ए गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा मीडियम है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम अनदर। हम हर एक मोमेंट में इंटरव्यू देखते हैं ना, तो हर एक मोमेंट, हर एक क्षण, हर एक वार्तालाप, हर एक कन्वर्सेशन हमारे को एक अच्छी चीज सीखने को दे, और एक अच्छी से रीच अस वन मैन आस्किंग। हम उसके आस्किंग समझते हैं, उसके उत्तर समझते हैं। समझ आ गया आपको। एक क्वेश्चन ही आ जाता है कई बार, है ना, तो आप लोग ऐसे तो नहीं कहो कि भाई करवाया नहीं हमारे को, है ना। चलो, व्हाट वाज द थीम ऑफ द नोवेल अम्बर्टो इकोस द नेम ऑफ द रोज, है ना। चलो, इसमें क्या लिखना, द नेम ऑफ द रोज के बारे में लिख देना कि थोड़ा सा सीरियस नॉवल है, इन्वर्टेड कॉमा में द नेम ऑफ द रोज, और फिर सीरियस नॉवल है। इसमें फिलोसफी का कॉन्सेप्ट्स हैं, मेटाफिजिक्स है, मिडवेल हिस्ट्री है, ये चीजें लिखनी है। द नेम ऑफ द नॉवल, द नेम ऑफ द रोज, है ना, डील्स विद मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी एंड ए पार्ट ऑफ मिडवेल हिस्ट्री, है ना, मिडवेल हिस्ट्री, और इट्स सब्जेक्ट सीरियस नेचर है इसमें। इको वाज व्यू दैट पीपल लाइक थ्रू थॉटफुल राइटिंग, है ना। और इको का व्यू है इसमें कि जो पीपल, जो लोग होते हैं, वो क्या थॉटफुल राइटिंग, जो थोड़ी सी विचार, जो खूब सारे विचार हो ना जिसमें, वो चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये हो गया आपके इंटरव्यूज के
इंटरव्यू जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, इन्हीं में से आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको क्वेश्चन का सेंस भी बताया हिंदी में, आंसर का सेंस भी बताया हिंदी में, तो बस यही चीज है आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क कर ले तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अगर थोड़ा सा घुमा के कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप प्रीवियस लेक्चर देखें और ये क्वेश्चन आंसर तैयार करें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर होगे। बस समझना है, आप अपने जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए इन आंसर्स को, बहुत इजी वे में आंसर्स हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो जी, हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट अपने चैप्टर में, है ना। और आप अगर नए हैं तो जरूर आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में इस बार खतरनाक तरीके से फोड़ने वाले हैं, है ना। चलो, प्लेलिस्ट अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड है, आप सीक्वेंस, आपको सारे चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे और टिल दी बोर्ड एग्जाम तक आपको बहुत अच्छा मैटर मिलने वाला है आपकी आरबीएससी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी के लिए। ओके जी, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।